हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हाय बोल दो आप लोग सब लोग मेरे बेटे को। जी सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों से अपने बेटे की सुबह वाली रूटीन शेयर करूँगी। सुबह सुबह मेरा बच्चा जब उठता है तो भी ये काफ़ी एक्टिव होता है, मतलब इसका दिल क्या रहता है कि हाँ आप बातें शातें करो, अब मैं उठ गया हूँ। इस टाइम पर हम इसको करवाते हैं मालिश। उसके लिए मैंने मालिश वाला कपड़ा ले लिया है और साथ ही ये छोटे वाली कच्ची ले ली थी मैंने इसकी, ये कपड़े वाली है, ठीक है, ईजी रह जाती है, ये मालिश के लिए है अलग से। और फिर सारी चीज़ें मैं बाहर ही ले आती हूँ ताकि इसको नहला भी दूँ। टॉवल भी मैंने ले लिया है, कपड़े भी ले लिया और ये रही मेरे बेबी की ग्रूमिंग किट। इसके अंदर पड़ा हुआ है मेरे बेबी का छंकड़ा। अच्छा, ये छंकड़ा इसको रेटर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी साथ में रखा रहता है। और ये रही डायपर किट। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ बाहर ले आती हूँ क्योंकि बेबी को डायपर भी चेंज कराना होता है, इसी टाइम पे मालिश भी करवानी होती है, नहलाना भी होता है, तैयार भी कराना होता है। ये सारे काम ना ऐसे साथ साथ होते हैं। और अगर आपकी चीज़ें इस तरीके से ना एक टोकरी के अंदर होती हैं ना तो फिर ईजी रहता है आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना। अभी हम बेबी को करवा देंगे तैयार शेयर। उसके बाद फिर मैंने पिया था शेक। आज मैंने शेक पिया था, ड्राई फ्रूट पाउडर दूध के अंदर नहीं डाला था। बेबी सो जाता है तो फिर मैं फटाफट से काम करने की कोशिश करती हूँ। कपड़े वगैरह जो है वो मैं इसी टाइम पे धो देती हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा आपको करना चाहिए जो आपको थोड़ा रिलैक्स करे। मैंने अपने प्लांट्स को पानी दिया था। लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था मेरा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो आपको हुआ था या नहीं। ये तो होता है, मुझे बहुत कम हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितना टाइम हुआ था ना बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा फील होता है। बस अल्लाह करे किसी को ना हो। उसकी काफ़ी सारी रीज़न होती है। एक रीज़न आपकी होती है कि आपको नींद नहीं आ रही होती, इतने टाइम में आप सो नहीं पा रहे होते सुकून से। दूसरी रीज़न आप वो नहीं कर पा रहे होते जो नॉर्मली आप कर रहे होते हो, क्योंकि फिर आप बच्चे के अंदर बिजी हो जाते हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपने ट्राई करनी है कि आपने साथ साथ करते रहना है। ऑफ कोर्स टाइम मैनेजिंग आसान नहीं होती है, इस टाइम में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको साथ साथ करना है। यहाँ पे मेरे भाई ने उठा लिया था मेरे बेटे को, तो फिर मैं यहाँ पे क्रोशिया करी थी और मैं क्रोशिया की क्लासेस देती हूँ। उसके लिए मैं फिर अपने लेक्चर प्रिपेयर करी थी। शाम को जी हम लोग गए थे बाज़ार। अच्छा, मैं आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बता रही थी। उसकी एक मेन रीज़न हार्मोन्स भी होते हैं। अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा केयर कर भी रही है तो भी हो जाता है ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में ना आपको डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी सच्ची चीज़ है, ठीक है ना, अच्छी नहीं सॉरी सच्ची चीज़ है, ठीक है। समझ जाओ, मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ। मेरे बेबी के बाद ऐसे दिमाग में बातें जो है वो फिर भूलने लग जाता है इंसान। ये ना न्यू मॉम्स रिलेट करेंगे मुझसे। अच्छा, हम लोग बाज़ार भी इसीलिए गए थे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, और मेरे भाई ने लेनी थी कुछ चीज़ें, उसने जाना था जी हॉस्टल। और बस फिर मैंने सोचा मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी है, तो मैंने रिंग्स ली थी। और रिंग्स आपने देखी होंगी बड़ी प्यारी थी, लेकिन मेरे साइज़ की नहीं आ रही थी, एक ही मुश्किल से मिली थी। फिर मुझे लेने थे धागे अपने, जो मेरे पास रेफरेंस पिक्चर थी उस कलर के 2 मिले, तीसरा मेन कलर मिला ही नहीं था। और पता नहीं अब वो हमें मिलेगा या नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और ये किनारी वाली लेसेस पे मेरा दिल आया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लेसेस तो मैं ले लूँ फिर मैं लगवाऊंगी कि इस पे बाद में ड्रेस मैच करवा रही होंगी लेसेस से। अच्छा, ये बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे ज़्यादा ड्रेस सीना नहीं आता, लेकिन फिर इनको देख के मैं खुश होती रहती हूँ। और किनारी वाला काम तो मुझे इतना मज़े का लगता है, लेकिन मैंने अभी तक सीखा भी नहीं है। मुझे दिल करता है कि मैं ना सीख लूँ। ये वाली मुझे बड़ी पसंद आ रही थी और मैं सोच रही थी मैं अपने ड्रेसेस पे ये वाली लगवाऊंगी। साथ ही फिर हम लोगों ने ना यहाँ से चीज़ें वगैरह ले ली थी खाने की, क्योंकि भी हम लोगों का एक मकसद बाज़ार जाने का ये भी होता है। तो मुझे खानी थी कुल्फ़े वाली आइसक्रीम और इसकी मुझे क्रेविंग हो रही थी। मैंने काफ़ी टाइम पहले खाई थी तो मेरा दिल कह रहा था कि हमने ये ज़रूर खानी है। और हम लोग ना ये घर लेकर आ गए थे और शुक्र है ना ये नीम पिघली थी, उन्होंने बर्फ़ डाल के दे दी थी अच्छी खासी। मैंने ना इसको ऐसे ही खा लिया था। और इतने टाइम से मेरा दिल कह रहा था कि कहीं से रोल मिल जाए, रोल खाने था मुझे, समोसे टाइप वाले रोल ना, और काफ़ी जगहों से मैंने ढूंढे मिले ही नहीं। फाइनली आज ना हम वो भी मिल गए थे और हम समोसे भी लेकर आ गए थे, नान पकौड़ा भी लेकर आ गए थे। और घर आके हमने बनाई थी मज़ेदार सी चाय। हमने नहीं, मेरे भाई ने बना के दी थी, तो हम लोगों ने पी थी मज़ेदार सी चाय और इन्जॉय किया था इसको रोल के साथ। सेटिस्फेक्शन ये अलग होती है, जो चीज़ आपको इतने टाइम से चाहिए वो आपको मिल जाए। फाइनली मज़े का रोल थे और 10 रुपये का रोल था, बड़ा मज़े का रोल था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ओके जी, ओके, बाय बाय।